हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे अबडक्शन क्या होता है आईपीसी के अंदर और किडनैपिंग एंड अबडक्शन में डिफरेंस क्या होगा। अबडक्शन आर कंसीडर्ड वेरी सीरियस ऑफेंस अमंग द ऑफेंसेस डन टू बॉडी। जैसे हमने पहले बात करी थी, जो किडनैपिंग है वो एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है, जो आईपीसी में बताए गए ऑफेंसेस जो बॉडी को किए जाते बॉडी के रिलेटेड होते हैं। वैसे जो अबडक्शन है ये भी एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। सेक्शन 362 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स अबाउट अबडक्शन। तो जो आईपीसी का सेक्शन 362 है, इसके अंदर अबडक्शन के बारे में बताया गया है। अबडक्शन की प्रोविजन सारी इसमें दी गई हैं। सबसे पहली बात, अबडक्शन क्या होता है। सेक्शन 362 डिफाइंस अबडक्शन। अकॉर्डिंग टू इट, whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर बोल सकते हैं कि किसी को फोर्सली कंपेल करना किसी काम के लिए या कहीं पे लेकर जाने के लिए फोर्सली लेकर जाना उसको, और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स, या कोई धोखेधड़ी वाला काम करना कि हाँ गलत तरीके मतलब बोल देते हैं उसका इरादा ठीक नहीं था, गलत इरादे से किसी को दूसरी प्लेस पे लेकर जाना है, किसी को एक प्लेस से निकालना, तो वो एबडक्ट कहलाएगा वो ऑफेंस। सच एज व्हेन अ पर्सन कंपेल्स और डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी अदर पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज कॉल्ड अबडक्शन। तो किसी पर्सन को फोर्सली कंपेल करना कहीं जाने के लिए या साथ चलने के लिए, और डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी अदर पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, या किसी को डिसीट मतलब करना या धोखा वगैरह देना बोल सकते हैं कि किसी पर्सन को ऐसा कोई एक्ट बताना। फॉर एग्जांपल अगर हम बोल देते हैं ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं और जो सी है वो ए का फ्रेंड है, तो सी ने आकर ऐसे ही मजाक में बोल दिया या सीरियसली बोल दिया कि ए का एक्सीडेंट हो गया है। वो बी को बोला था उसने ए की वाइफ को कि हाँ ए का एक्सीडेंट हो गया है। तो जो उसकी वाइफ है उसके साथ चल पड़ी, मतलब जो ए का फ्रेंड है सी उसके साथ। तो उस केस में क्या हुआ, जो ए का एक्सीडेंट तो कोई हुआ ही नहीं था, बट जो सी उसके साथ चल पड़े, मतलब सी जो है हस्बैंड का फ्रेंड वो बी को अपने साथ ले गया और उसका इरादा गलत था। तो एक जैसा मतलब गलत तरीके से लेकर जाना, झूठ बोलकर या किसी भी फ्रॉड वगैरह के इरादे से, तो अबडक्शन कहलाएगा। हम केस की बात करेंगे फुला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ए गर्ल इज इंटीज्ड बाय फॉल्स प्रेजेंटेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ हर इन लॉज, इट इज़ अबडक्शन। तो किसी गर्ल को फॉल्स प्रेजेंटेशन वगैरह देना कि मतलब ये घर में जो इन लॉज का घर है कि उसके बारे में फॉल्स प्रेजेंटेशन वगैरह देना, तो अबडक्शन कहलाएगा। केस राजेंद्रा उर्फ राजू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट लिस्ट ऑफ फोर्स और डिसेप्शन इज एसेंशियल फॉर अबडक्शन। तो इसमें यह बताया गया है कि जो अबडक्शन है उसके लिए पहली बात तो फोर्स होनी चाहिए और दूसरी बात धोखा वगैरह देना, धोखा, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं अबडक्शन करने के लिए। इस केस में ये हेल्ड किया गया था। केस गंगा देवी। अबडक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस क्राइम, इट रिमेन्स टिल वन पर्सन इज टेकन टू वन प्लेस फ्रॉम अनदर। तो जो अबडक्शन है एक कंटिन्यूसली होने वाला क्राइम है, ये तब तक होता रहेगा जब तक एक पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक नहीं लेके जाया जाता एक पर्सन को। अब हम बात करेंगे प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। अंडर सेक्शन 366A, इंड्यूसमेंट ऑफ एनी माइनर गर्ल टू डू इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो इसमें बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के जरिए कि एक गार्डियन कोई माइनर गर्ल की मतलब टेक केयर कर रहा है, तो उसने क्या किया, गार्डियन ने मतलब जो माइनर गर्ल है उसको मतलब इंटरकोर्स वगैरह के लिए किसी पर्सन को मतलब ऑफर वगैरह कर दी। तो उसमें क्या हुआ, उस पर्सन ने इंटरकोर्स किया या मतलब कर दिया, तो जो ऑफेंस किया गार्डियन ने और जो उस पर्सन ने, वो उनका पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। वेयर एनी माइनर विलिंगली लिविंग विद अक्यूज्ड। बट इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब माइनर जो है वो अपनी मर्जी से अक्यूज्ड के साथ रहना चाहता है या चाहती है, एंड शी इज़ नॉट फोर्स्ड टू डू इंटरकोर्स, और उसको फोर्स वगैरह नहीं किया जा रहा है इंटरकोर्स करने के लिए किसी पर्सन के साथ, देयर नो ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 366A। तो इस केस में ऑफेंस नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगा, ये मानकर चला जाएगा कि कोई ऑफेंस नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 366A के अकॉर्डिंग। हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन के बारे में। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस इन किडनैपिंग एंड अबडक्शन फ्रॉम अ लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग या अबडक्शन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप के काफ़ी डिफरेंस होते हैं।
सबसे पहले बात, जो किडनैपिंग है वो माइनर की अनसाउंड पर्सन की जाती है, बट जो अबडक्शन है वो किसी भी एज ग्रुप वाले पर्सन के साथ कमिट किया जा सकते हैं। जो किडनैपिंग है वो लॉफुल गार्जियन के पास जो माइनर या अनसाउंड पर्सन है उसकी की जा सकती है किडनैपिंग, बट जो अबडक्शन है उसमें फोर्सफुल, कंपेल या डिसीटफुल मीन्स होना चाहिए, कोई भी गलत इरादा होना चाहिए या फ्रॉडुलेंटली कोई एक्ट वगैरह होना चाहिए, अबडक्शन तब होती है। फोर्स एंड कंपल्सन डिसीटफुल मीन्स नॉट रिक्वायर्ड इन किडनैपिंग। अगर हम बात करें किडनैपिंग में इन एलिमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती फोर्स एंड कंपल्शन डिसीटफुल की। बट अगर अबडक्शन की बात करें तो अबडक्शन में ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कंपल्सरी होते हैं, नेसेसरी माने जाते हैं। देयर इज़ नो इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट गिवन बाय माइनर और अनसाउंड पर्सन इन किडनैपिंग। अगर हम बात करें तो जो कंसेंट है माइनर की अनसाउंड पर्सन की किडनैपिंग के मामले में, उनके कंसेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती। बट ए फ्री कंसेंट हैज़ इंपॉर्टेंट प्लेस इन अबडक्शन, बट अबडक्शन में फ्री कंसेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इफ़ अबडक्शन इज़ डन विद द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन देन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। अगर अबडक्शन जो की गई है वो कंसेंट के साथ की गई है तो वो ऑफेंस में नहीं ट्रीट की जाएगी। किडनैपिंग हैज़ नथिंग लाइक कंपल्सन और डिसीटफुल मीन। तो जो किडनैपिंग है उसमें कंपल्सन या डिसीटफुल मीन ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर अबडक्शन की बात करें तो अबडक्शन में फोर्सफुल कंपेल वगैरह है कि फोर्सफुली कंपेल करना, डिसीटफुल मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज नेसेसरी। बट अगर अबडक्शन की बात करें उसमें फोर्सफुली पहले कंपेल किया जाता है या मतलब धोखे के इरादे से या गलत इरादे से उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। किडनैपिंग इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। अगर हम बात करें जो किडनैपिंग है वो एक कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है, बट जो अबडक्शन है ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। कॉन्टिन्यू ऑफेंस इसलिए है बिकॉज जब तक एक जगह से दूसरी जगह पे पर्सन को नहीं लेके जाया जाता तब तक वो कॉन्टिन्यू रहेगा। ओके, थैंक यू।